अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारा रोज़ रोज़ वाला ऑर्डर वाला केक का मतलब इस केक को तो मैंने बहुत बार बनाया, कितनी बार तो इसकी फुल वीडियो अपलोड भी नहीं की। और इस केक को मैंने 2 केक का ऑर्डर आया मुझे सेम डे पर, सेम डेकोरेशन, सेम सब कुछ चाहिए था। तो मैंने एक साथ ही दोनों हाफ़ केजी के चॉकलेट केक को मैंने स्पॉन्ज को कर लिया था बेक, और बेक करने के बाद अब हम एक साथ ही दोनों की कटिंग करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर सेम ऑर्डर हो तो हमें कटिंग, बेकिंग सब कुछ एक साथ करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी मेहनत एक लगेगी बट हमारा केक बनेगा 2 और फास्ट काम होता है। जैसे कि मैंने दोनों केक का साथ में कटिंग कर लिया था। एक साथ कटिंग करने के बाद मैं केक बोर्ड को क्लीन करने के बाद मैंने इस पर लगा, इसके बाद हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर। उससे पहले हम हमारे जो गार्निशिंग है उसे सब हम डीमोल्ड कर देंगे। ये देखिए हार्ट शेप के छोटा, और ये देखिए क्यूब चॉकलेट के इतने अच्छे अच्छे, और ये इतनी फटाफट इतने इजीली निकलता है। ये वाला मोल्ड जो मैं इतना यूज़ करती हूँ कि एकदम मतलब सिलिकॉन का है बट इतना सॉफ्ट हो गया है ना कि एकदम फटाफट से निकल जाती है। जो भी गार्निशिंग रहती है इसके ऊपर बस हाथ रखो निकल जाती है, बहुत ही ईजी काम होता है। और ये देखिए हार्ट शेप का चॉकलेट जो है मैंने बना के मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया, सिंपली मेल्ट कर और बस मैंने इसे मोल्ड में डाल दिया और टैप टैप 1 से 2 टाइम किया और बस फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। सेट होने के बाद हो गया जब हमारा सेट चॉकलेट, सारे चॉकलेट को हम डीमोल्ड कर लेंगे, क्योंकि सारे डीमोल्ड करके हम फ्रिज में एक साथ रख देंगे। फिर हम ये वाला जो मोल्ड होता है ना प्लास्टिक वाला, बस अब इसे तो कुछ नहीं करना होता है, बस एक बार टैप करेंगे ना किसी भी प्लेट किसी भी चीज़ पर तो ईज़िली अपने आप डीमोल्ड हो, इतना मज़ा। और इसमें डॉट डॉट्स दिए ना हार्ट के बाद साइड से, तो उसका लुक बहुत अच्छा है। तो मतलब केक की लुक भी बहुत अच्छा लगने वाला है। केक का लुक जो है हमारा पूरी फुल चॉकलेट और गार्निशिंग से फुल है चॉकलेट केक। और ये शॉर्ट्स जो है वो भी हम इसे भी रैपर से निकाल के रख लेंगे, ताकि जब हम केक की डेकोरेशन करेंगे, केक के ऊपर इसे सबको लगाएंगे गार्निशिंग को, तो हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो, फटाफट से हमारा काम हो जाए। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था 2 केक है, इसलिए मैंने इतनी सारी गार्निशिंग, मैंने पहले एक एक की गार्निशिंग मैंने मेल्ट करके चॉकलेट रख दिया था। फिर मुझे मेरे फ़ोन में आया नोटिफिकेशन कि एक और केक चाहिए था। मैंने फटाफट से व्हाट्सएप चेक किया और फिर मैंने फटक से मैंने क्या किया, दोबारा जो मेल्ट किया चॉकलेट और उसी मोल्ड में और मैंने चॉकलेट डाल दिए, ताकि हमारा सारा चॉकलेट एक साथ सेट हो जाए। एक साथ सेट होने से हमारा काम बहुत ही इजी होता है। यहाँ तक कि मैंने किट कैट, शॉर्ट्स, ओरियो बिस्किट जो भी कुछ है मैंने सारे सब कुछ निकाल लिया था, क्योंकि ये सब कुछ से मतलब अनपैकिंग रहता है ना, तो क्या होता है बस हमें उठाना है और लगाना है। तो हमें फिर बार बार वीडियो को स्टॉप करके मतलब रैपर निकालो, ये सब बिल्कुल करना नहीं होता है। और फिर मैंने फटाफट से चॉकलेट क्रीम लगा दी और फटाक से मैंने इसके ऊपर एक स्पॉन्ज चिपका दिया है, चॉकलेट स्पॉन्ज के बाद शुगर सिरप से हम सोक कर लिए। शुगर सिरप बनाने के लिए सिंपली हमें बस शुगर की जो पाउडर होती है, जो शक्कर को पीस कर हम रख लेते हैं, वो शक्कर में बस पानी डालना है और उससे बस घोल लेना है एकदम अच्छे से। बस हमारा रेडी हो गया शुगर सिरप। उसके बाद मैंने चॉकलेट क्रीम लगाई। ये चॉकलेट क्रीम मैंने इतना ज़्यादा चॉकलेट बना दिया है कि हमारे केक को नाच नाच कर क्रीम लग रही है, मतलब हिल जा रहा है यहाँ से वहाँ। फिर से हमारे केक के स्पॉन्ज को सोक करेंगे, उसके बाद हम क्रीम डालेंगे। आप चॉकलेट देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। और देखिए फिर ये सब घूम घूम कर हमारा चॉकलेट केक का जो स्पॉन्ज है वो चिपक गया अच्छे से। और पर ये जो चॉकलेट, एक बात मैंने देखा है, ये जो चॉकलेट केक होते हैं ना एकदम जैसे ट्रफल केक हो गया, ये भी तो वैसा ही है। तो उन्हें ना मतलब कैरी करना, कहीं ले जाना हो दूर, तो बिल्कुल संभालना नहीं पड़ता है। वो इतनी जल्दी अच्छे से स्टिक रहते हैं हमारे बोर्ड पर, बॉक्स में, और पूरी चीज़ें जितनी भी डेकोरेशन होती है सब कुछ इतना उस पर अच्छा स्टिक होता है ना कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। तो आराम से कहीं भी ले जाओ। तो मैंने सोचा है ना कि कहीं दूर से अगर कोई ऑर्डर आएगा ना, तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ट्रफल केक ले लो, ट्रफल केक बना लो, भले ऊपर से कुछ थोड़े बहुत अलग से डेकोरेशन हो, बट ट्रफल केक होता है ना तो उसको हिलने गिरने पड़ने का कोई चांसेस ही नहीं होता है। अगर आप 2 से 3 घंटा सेट कर देते हैं तो 2-3 घंटा ट्रैवल अपना केक आराम से कर सकता है। और ये केक जल्दी मेल्ट भी नहीं होता है, बहुत ही बेस्ट होता है। तो मैंने ये सोच कर रखा है कभी दूर से ऑर्डर आएगा तो मैं उन्हें सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप चॉकलेट केक ही लो। और अगर वो चॉकलेट लवर होगी तो फिर ओवरलोडेड चॉकलेट केक्स ऑर्डर कर सकते हैं, तो फिर बेटर है, आराम से ले जाएं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है।
और ये देखिए एक साथ काम करने का मज़ा। मुझे मतलब बार बार पैलेट नाइफ़ या कुछ भी वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। उसी पैलेट नाइफ़ से मैंने दूसरा केक बोर्ड लिया है, उसके ऊपर लगा लिया है मैंने क्रीम के ऊपर स्पॉन्ज चिपकाने के बाद शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लिया है। इसका तो यही और फिर हमारी क्रीम इसके ऊपर इतने अच्छे से स्टेबल होती है कि हमें काम करने का बहुत ही मज़ा आता है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रफ़ल केक में बनाने में, पर मतलब हो ही जाता है और इतने आराम से होता है कि पूछने की बात नहीं। अगर आप आपको अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो आप थोड़ा और सॉफ्ट क्रीम बनाएं तो आपका केक और भी ईज़िली बन पाएगा। और ये देखिए मैंने इसके शुगर सिरप से इसे सोक करने के बाद लगा दी मैंने इस पर क्रीम, और क्रीम लगाने के बाद फिर मैंने थर्ड लेयर जो थी वो रख दिया है। फिर उसको भी अच्छे से सोक कर लेंगे। सोक करने में बहुत ही मज़ा आता है, फटाफट से हो जाता है हमारा काम। और फिर हम इसे थोड़ी सी क्रम कोटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रफ़ल केक ओवरलोडेड चॉकलेट केक का है ऑर्डर, तो इसे हम पूरा कवर करेंगे अच्छे से चॉकलेट से। और चॉकलेट का मज़ा ही होता है कि चॉकलेट से पूरी चीज़ें चॉकलेट ही चॉकलेट हो। और इस केक के ऊपर जो मैंने गनाश यूज़ किया है वो भी बहुत ही थिक और यम सा चॉकलेट मैंने गनाश यूज़ किया है, क्योंकि थिक गनाश होता है तो आता है बहुत ही मज़ा खाने में और बनाने में दोनों भी। और हाँ, आजकल मैं देख रही हूँ आप मेरी वीडियोस को बहुत कम वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ फुल वॉच करा करिए और लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी करा करिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़ने के बाद, और मैं रिप्लाई भी करूँगी फटाफट से। मैंने केक बनाया है फटाफट, तो मैं बहुत ही जल्दी फायर केक का एक डिज़ाइन अपलोड करने वाली हूँ। फिर से एक अच्छा सा यूनिक सा फायर केक की वीडियो अपलोड करूँगी मैं आपके लिए। और ये देखिए बातें करते करते मैंने कर लिया कोम, और फिर कोम करने के बाद अच्छे से हम इसे कर देंगे क्लीन बोर्ड हमारा करने के बाद हमने पहले स्क्रीन करने के बाद थोड़ी देर केक को रख दिया। और फिर ये देखिए कोम करने के बाद हमारा दूसरा वाला केक भी मैंने ले लिया है। उस केक को मैंने रख दिया फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने के लिए, क्योंकि गनाश यूज़ करने से पहले आप अपने केक को थोड़ा सेट कर लिया करें फ्रिज में रखने के बाद। क्योंकि क्या होता है हमारी क्रीम जो अच्छे से सेट हो जाती है, तो जो गनाश होता है ना, जो आप उसकी ड्रिप बनाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छी ड्रिप बनती है। अगर आपको पूरी नीचे तक ड्रिप चाहिए होगी तो आप मतलब अगर जल्दी का काम हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे ना, अगर बहुत जल्दी हो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट भी रख सकते हैं आप, तो भी आपका केक का काम हो जाएगा। और ये देखिए इन दोनों केक का था मेरा ½ kg का ऑर्डर। आप इसका वेट देखेंगे इतना ज़्यादा बहुत। और ये देखिए इसकी गनाश की थिकनेस देख रहे हैं आप, कितना गाढ़ा गाढ़ा यम सा चॉकलेट है बस। मतलब कितना मज़ा ही मज़ा आने वाला है खाने और बनाने दोनों को। मैंने पैलेट नाइफ कोई बैग यूज़ किया है, कोई नोज यूज़ किया है, बस ऊपर गनाश डाला है और बस पैलेट नाइफ से ऐसे स्मूथ करते करते पूरे गनाश को ऐसे नीचे से गिरा लिया है। जो इसका जो मेथड है ना बहुत ही अच्छा है। और जो थोड़ा सा लग रहा है कि ड्रिप कम बनी है, वहाँ पे मैंने स्पून लिया है और ऐसे ड्रॉप ऐसे लगा दिए। मतलब इसको देख के मुझे इतना यम लग रहा है ना कि बस कटिंग कर दूँ ऐसा लग रहा है, बट नहीं कटिंग नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा थोड़ी केक है, ये तो ऑर्डर का केक है। हमारे घर में जो बच्चे हैं ना उनका भी पता है कि ये ऑर्डर का केक है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा बोलते नहीं है कि हमें भी चाहिए। अगर उनका केक होता है ना तो फिर बस फ्रिज में रखने भी नहीं देते हैं, बस हमें कटिंग करो और दे दो। इतना मज़ा आता है उन्हें, क्योंकि होते ही है इतने यम हमारे केक। देखिए फटाफट एक साथ काम करने का मज़ा देख रहे हैं आप, दोनों काम एक साथ हो रहा है हमारा। एक साथ मैंने गनाश बना लिया, एक साथ मैंने गार्निशिंग, चॉकलेट क्रीम, स्पॉन्ज, मतलब सब कुछ। स्पॉन्ज मैंने 2 बार बनाया था, क्योंकि स्पॉन्ज बेक करने के बाद मुझे दूसरा वाला ऑर्डर आया था, इसलिए मैंने उसे बाद में बनाया था। बट बाकी का जो काम है वो सारे काम मैंने एक साथ किए थे। और ये देखिए इसमें तो कुछ ज़्यादा ही ड्रिप बन गई है बड़ी बड़ी। फिर इसके बाद हम लगाएंगे गार्निशिंग। पहले जो बॉक्सेस वाले गार्निशिंग है हमारे पास वो लगाएंगे, फिर हार्ट शेप की लगाएंगे। और जो डिज़ाइनर वाला हार्ट शेप है ना वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और बिस्किट लगाने के बाद साइड में लगाएंगे, मतलब इतना ओवरलोडेड। अब इसका वेट देखिए। अब सोच रहा है कि ये मैं जो 5 इंच का आता है ना, बेकिंग क्या अगर एक का ऑर्डर आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट क्या बचेगा। आप सोच रहे हैं ½ kg ऑर्डर में अगर 1 kg क्लाइंट देते हो तो क्या प्रॉफिट होगा, आप खुद देख सकते हैं। इसके वेट के साथ मैंने लिया था वो भी
है इस वीडियो में आप देखना, क्योंकि इतना मैंने नोटिस किया है कि ओवरलोडेड ट्रफल केक होता है जो भी ना, उसके वेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मतलब हाफ के जी कौन ज़्यादा 100 200 एटलीस्ट समझ सकता है, बट इतना ज़्यादा 500 600 एक्स्ट्रा, मतलब जितने का ऑर्डर नहीं है उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा दे। फिर मैंने डिसाइड किया है कि जो ये मोल्ड मैं 7 इंच का यूज़ करती हूँ वहाँ जी बेक करने के लिए, तो आप 5 इंच मोल्ड में बनाया करें ये ओवरलोडेड चॉकलेट वाला केक। हाँ, अगर क्लाइंट बोलते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, आप इतने साइज़ का ही बनाओ, तो मैं वैसा बना दूँगी, बट अब से हाफ़ के जी का केक नहीं बनाऊँगी मैं इस मोल्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है लॉस। हमेशा तो नहीं चलता है ना ऐसा, कभी कभार तो समझ में आता है। फिर मैंने केक दोनों केक के ऊपर एक ही साथ गोल्डन स्प्रिंकल जो हमारे थे छोटे छोटे बड़े बड़े वाले, वो डाल लिए। अब ये बात करते हैं हमारे केक के फाइनल लुक की। आप देख रहे हैं इसका लुक, डेकोरेशन, सब कुछ कितना ज़्यादा वाव लग रहा है। और इस केक पर लिखना था मामू। और एक केक जो हमारा था ना, वो मेरी रेगुलर स्वीट सी क्लाइंट है जो हमेशा केक्स ऑर्डर करती है, मुझे कुछ भी नहीं था बर्थडे वगैरह, फिर भी उन्होंने दिया था मुझे ये ओवरलोडेड चॉकलेट केक का ऑर्डर। तो इसलिए मैंने इस केक के ऊपर जो मामू लिखा था हैप्पी बर्थडे का टैग लगाकर, तो वाइट फॉन्डेंट से लिखा था, जिससे उसका लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मुझे ना आलसी आती है मतलब चॉकलेट से नेम लिखने को, ऐसा लगता है फॉन्डेंट से लिखो और फटाफट निकालो और केक पे लगा दो। और चॉकलेट से बनाने में क्या होता है, आप मेल्ट करो, फिर इसको फ्रिज में रखो सेट होने, फिर डीमोल्ड करो, फिर यूज़ करो। तो मैं थोड़ी सी इस नेम बनाने लिखने और बनाने में आलसी हो गई इसलिए। और हाँ, आलसी की बात तो साइड में, पर लुक भी तो अच्छा लगता है बहुत। जैसे कि पिंक केक हो तो पिंक कलर का नेम लगा दो, वाइट, जैसे मतलब जो कलर का केक बना रहे हो आप मैचिंग करके सेम टू सेम लगाओ, तो वाव भी तो लगता है ना। इसलिए आलसी वाली बातें कभी कभी अच्छी लगती है, क्योंकि वाव वाली चीज़ जो होती है वो कर देना चाहिए। और ये देखिए दोनों केक हमारा, मतलब मेरे पास तो टर्निंग टेबल एक ही है, तो फिर बारी बारी से रखना पड़ता है दोनों को अलग अलग, ताकि हम इसकी वीडियो शूट कर सकें। और हमारा केक का फाइनल लुक कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना क्या मैंने डिसाइड सही किया है कि 5 इंच के मोल्ड में अब से मैं बेक क्या करूँगी, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा वेट बढ़ जा रहा है मेरे केक का। और ये देखिए 1108 ग्राम 1 केजी से ऊपर भी है केक, इस केक का वेट, जबकि ये दोनों केक थे मेरे हाफ़ के जी। ये देखिए 900 ग्राम ऑलमोस्ट, क्या पूरा, मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे से तो जो मेरी फेवरेट क्लाइंट है ना, उन्होंने पूछा भी आपके केक का इतना हैवी वेट कैसे हो जाता है। मुझे अब मैं उन्हें क्या ही बताऊँ, मुझे अच्छा लगता है एक्स्ट्रा वेट देने, मतलब जितना ऑर्डर हो उससे ज़्यादा देने, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये ओवर हो जा रहा है ना कुछ ज़्यादा, ये हाफ़ के जी के वेट में हाफ़ के जी का वेट एक्स्ट्रा। पर कोई बात नहीं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आप कमेंट करके बताना। और अगर मेरी एक क्लाइंट वीडियो देख रही है जिनका ये था ये केक, तो मुझे कमेंट करके बताना मैंने सही डिसाइड किया कि नहीं। और आपको केक कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखते हैं अब इस केक का फिर से कब आता है ऑर्डर, जब मैं बनाऊंगी 5 इंच के मोल्ड में हमारा ये ओवरलोडेड ट्रफल केक। लग रहा है ना एकदम ओवर ओवर सा। अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।